रिम्स डेंटल कॉलेज के इंटर्न्स को पिछले 5 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है। इसको लेकर इंटर्न छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि मरीजों के इलाज के लिए भी इन्हें खुद से जरूरी उपकरण खरीदने पड़ते हैं, लेकिन बार बार आश्वासन देने के बाद भी अब तक इन्हें स्टाइपेंड नहीं दिया गया है। स्टाइपेंड को लेकर छात्रों का धरना, डेंटल कॉलेज के इंटर्न्स का प्रदर्शन। ये है रिम्स डेंटल कॉलेज के इंटर्न्स जो अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए धरने पर बैठे हैं। इन इंटर्न्स छात्रों को 5 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन 5 महीने के बाद भी 1 रुपया नहीं मिला है। ऐसे में डेंटल कॉलेज के इंटर्न छात्रों ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया है। इंटर्न छात्रों के इस प्रदर्शन के समर्थन में बीडीएस अंतिम साल के छात्रों ने भी धरना दिया। 5 महीने पूरे हो गए हमारे इंटर्नशिप को। डेंटल कॉलेज रिम्स रांची का ये पहला बैच है इंटर्न का। हमें 1 भी रुपया अभी तक स्टाइपेंड का नहीं मिला है, और दुख की बात है कि ना सिर्फ रुपया नहीं मिला है बल्कि इसका प्रोसेस भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें पहले हम वेट किए, हमें जो बोला गया हमने सब किया। हमें बोला गया कि आपका मेन बजट नहीं गया है, सप्लीमेंट्री बजट जाएगा। वी वेटेड, अक्टूबर में सप्लीमेंट्री बजट जाएगा। अक्टूबर में सप्लीमेंट्री बजट गया, फिर बोला गया कि वो स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी में अप्रूव होगा। हम इंतजार किए। कल हम नेपाल हाउस जब हम लोग गए इस बारे में पता करने, हम में से कुछ गए, तो वहाँ हमें जो पता चला वो इस प्रकार पता चला कि कुछ कॉन्क्रीट नहीं हुआ है। इंटर्न्स को न सिर्फ 5 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है, बल्कि इलाज के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद भी इन्हें खुद करनी पड़ रही है। रिम्स डेंटल कॉलेज में उपकरणों की कमी है। ऐसे में इंटर्न्स को मरीजों के इलाज के लिए खुद के पॉकेट ढीले करने पड़ रहे हैं। इंटर्न्स का आरोप है कि सीनियर्स उन्हें उपकरणों की खरीद खुद करने को कहते हैं। मना करने पर फेल करने की धमकी दी जाती है। छात्रों के प्रदर्शन के बाद रिम्स डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल की नींद टूटी है। उन्होंने छात्रों की समस्याओं को जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया है। क्योंकि जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ कंज्यूमर्स का एक प्रॉपर सिस्टम तब से होना चाहिए था। अफसोसजनक है, पर अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हमें सामान मिल रहा हो कंज्यूमेबल्स। तो अब सर ने बोला है कि 15 से 30 दिन के अंदर वो आ जाना चाहिए, और स्टाइपेंड के लिए हमें बोला गया है कि जब मिनिस्टर साहब साइन करके दे देंगे, मिनट्स एसएफसी का साइन हो जाएगा, उसके बाद हमें हमारा स्टाइपेंड मिलेगा। तो इस बीच हम जो फॉलो करते रहेंगे लेटर को, और हम ये जो काला बैच आप देख सकते हैं विरोध स्वरूप, इसको हम सारे इंटर्न्स लगा कर रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फैकल्टीज ने भी कहा था वो हमें सपोर्ट करेंगे, तो वो भी ये विरोध स्वरूप काला बैंड ये लगा कर रखेंगे जब तक हमें हमारा स्टाइपेंड नहीं मिलता। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ड्यूटी तो नहीं छोड़ रहे। हम नहीं चाहते कि पेशेंट को कहीं कोई दिक्कत हो। हम लोग अपने काम को पूरी तरह से अपने जैसे करते हैं वैसे करते रहेंगे, लेकिन हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट स्टिल ऑन रहेगा। हम लोग ये काला बैंड लगा करके काम करेंगे, और हम लोग को अपना एक रिटर्न में चाहिए कि हम लोगों को फाइनली कब तक मिल जाएगा स्टाइपेंड। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रिम्स डेंटल कॉलेज में 39 छात्र इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिन्हें 26,300 रुपए भुगतान किया जा रहा है। लेकिन स्टाइपेंड की बात तो दूर, मरीजों के इलाज के लिए इन्हें उपकरण भी मुहैया नहीं कराया जा रहा। अब 15 नवंबर तक स्टाइपेंड देने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन छात्रों ने जब तक स्टाइपेंड नहीं मिलता तब तक काला बिल्ला लगाकर काम करने का फैसला किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो कितनी बड़ी बात इंटर्न बच्ची ने कही है कि वो सांकेतिक विरोध कर रहे हैं, काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे, क्योंकि काम करना अगर उन्होंने बंद कर दिया तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं मरीजों को भुगतना पड़ेगा। सत्यव्रत का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा पिछले 5 महीनों से बच्चों को, और जो आरोप लग रहा है कि कुछ उपकरण उन्हें बाहर से भी खरीद के, यानी कि एक तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो पैसे उनके जेब में है उससे भी उपकरण खरीद के उनको मंगवाना पड़ता है। आपने ही कुछ दिन पहले खबर एक फाइल की थी कि मरीज के परिजनों से बाहर से दवाइयां, सिरिंज, इंजेक्शन, पानी, ये सब मंगाया जाता है। अब जो इंटर्न्स हैं उनसे भी उपकरण मंगाए जा रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की अगर बात करें तो स्थिति काफी दयनीय हो गई है। आप समझिए कि रिम्स के डेंटल विभाग में जो इंटर्न के छात्र हैं उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। पिछले 5 महीने से इन छात्रों को जो है वो स्टाइपेंड नहीं दिया गया है, और वैसे में पैसे की कमी इन छात्रों के सामने उत्पन्न हो गई है। छात्रों ने यहां तक बताया कि इंटर्न के दौरान मरीजों को जो उपकरण लगता है वो उपकरण तक उन छात्रों को खरीद कर लाना पड़ता है, और उन उपकरणों की जो कीमत है वो 2,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक है। जब छात्र इसका विरोध करते हैं तो उनके सीनियर उन्हें धमकी देते हैं
कि अगर आपने सामान खरीद कर, उपकरण खरीद कर नहीं लाया तो आपको परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। आप समझिए कि जो छात्र पढ़ाई करने गए हैं वो रिम्स के इस व्यवस्था के कारण कितना परेशान है, और यही कारण है कि थक हार कर अंत में छात्रों को जो है वो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा, और रिम्स के डेंटल विभाग के बाहर सुबह 9 बजे से ही रिम्स के जो डेंटल इंटर्न के छात्र हैं वो धरने पर बैठ गए और लगातार रिम्स प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग से यह मांग कर रहे थे कि पिछले 5 महीने से, मई महीने से जो उनका इंटर्न स्टाइपेंड का जो पैसा है उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। और फिलहाल जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी छात्रों ने बातचीत की। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर में है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही वो रांची आएंगे इस पूरे समस्या का समाधान करेंगे। आप समझिए कि जब रिम्स के डेंटल विभाग के प्राचार्य से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि रिम्स के पास ऐसी कोई बजट नहीं है। सारिफ रिम्स में जो इंटर्न की जो यह पढ़ाई चल रही है वो नए बैच की पढ़ाई है, यानी कि पहला बैच है जो इंटर्नशिप कर रहा है, और वैसे में बजट नहीं है और छात्रों की जो पढ़ाई है वो शुरू हो गई है। यानी कि लापरवाही की गई है रिम्स के अधिकारियों के द्वारा, जो अकाउंटेंट है रिम्स के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, और छात्रों ने खुले तौर पर रिम्स प्रबंधन को यह चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो इसी तरह से हड़ताल पर बने रहेंगे। लेकिन इंटर्न के छात्रों की मानवता है कि मरीजों को कोई समस्या नहीं हो, उसका भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल छात्रों ने कहा कि वो जो है वो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है वो काला बिल्ला लगाकर मरीजों को अपनी सेवा देते रहेंगे, और रिम्स पदाधिकारी और रिम्स प्रबंधन के द्वारा जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा वो इसी तरह से अपने कार्य का जो बहिष्कार है, जो हड़ताल है, उस पर बने रहेंगे। सारिफ, चलिए सत्यव्रत, ये तो छात्रों और इंटर्न्स की इंसानियत है कि वो सांकेतिक रूप पर विरोध कर रहे हैं और अपने काम से दूर नहीं हटे। जरूरत है कि प्रबंधन को इनसे सीख लेने की, कि इनके ख्याल दिलो दिमाग में कहीं ये ख्याल ना आ जाए कि कहीं इन्होंने गलत प्रोफेशन तो नहीं चुन लिया, क्योंकि पैसे के भुगतान नहीं हो रहा और ऊपर से एक तरह का टॉर्चर ही है सत्यव्रत कि उन्हें बाहर से उपकरण मंगाए जा रहे हैं उनसे। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बेहद शुक्रिया। तो स्टाइपेंड के लिए प्रदर्शन किया, हम आपको खबर दिखा रहे थे कि स्टाइपेंड के लिए किस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया है, और सांकेतिक प्रदर्शन है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि वो काम से दूर नहीं होंगे, क्योंकि उनके विरोध का खामियाजा मरीज भुगते ये वो हरगिज नहीं चाहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।